जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश यादव, पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और देखिए आज हम लोग जो है बीपीएससी टीआरई 1 का जो पेपर हुआ था, माध्यमिक स्कूल का, हाई स्कूल का जो पेपर हुआ था, उसका हम लोग मैथ्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैथ्स के पेपर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अर्थात जो है मैथ्स सब्जेक्ट से जिसने भी भरा था उसमें देखिए दो पेपर था। एक तो 1 से 40 तक जनरल स्टडीज़ था और 41 से 120 तक जो था उसमें मैथ था, अर्थात 80 क्वेश्चन मैथ से था या सब्जेक्ट से था। जिसने फिजिक्स भरा होगा तो उसका 80 फिजिक्स से होगा, ठीक है। और 1 से 40 जनरल स्टडीज़ में जो था मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट साइंस सारी चीज़ था। तो इस पेपर के जनरल स्टडीज़ में जो भी मैथ्स का क्वेश्चन था वो हम डिस्कस कर चुके हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इसका भी कुछ क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया है, वो भी प्लेलिस्ट में है, ठीक है। तो आज हम लोग जो है 1 से 40 तक का मैथ्स का क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। इसका जो रिमेनिंग जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और जो भी साइंस का क्वेश्चन है वो सारे आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं बिना विलंब किए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 से पहले जो क्वेश्चन था वो मैथ्स का क्वेश्चन था। इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, फोटो वोल्टिक सेल, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं कि किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होगा। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान, ठीक है। चलिए 11 नंबर देखते हैं हम लोग। 11 नंबर में है कि फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है आपका एथिलीन हो जाएगा, या तो एसिटिलीन भी कहीं कहीं ऑप्शन में आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका कि निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या 0 है। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक। नेक्स्ट है आपका कि लीची का खाद्य भाग, अर्थात लीची का खाने वाला भाग कौन सा है। तो ये आपका एरिल होता है, ठीक है, कि उसके बीज के जो चारों तरफ मोटी सी लेयर होती है उसी को हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है। तो ये आपका जो है 14 नंबर का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, विसरण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सही, जीन मानचित्रण, ठीक है। नेक्स्ट है 16 नंबर। 16 नंबर कहता है कि ब्रायोफाइट में जीवाणु मातृकोशिका होती है। बायोफ्राइट में जीवाणु मातृकोशिका होती है। तो ये जो है द्विगुणित होगा, द्विगुणित, ठीक है, डबल हेलिक्स। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। तो ये जो है आपका 17 नंबर का ए ऑप्शन हो जाएगा 2010, ठीक है। चलिए देखते हैं 18 नंबर सवाल। देखते हैं 18 नंबर सवाल। 18 नंबर में है कि भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की थी। तो ये कोलकाता है, जो कि एक भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन ई हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए 19 नंबर सवाल देखते हैं कि भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी, ठीक है। तो ये आपका जो है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर में है कि इनमें से किसने राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया है। तो ये जो है आपका 20 का बी हो जाएगा, निर्जला, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 21 नंबर। 21 नंबर है कि उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता, ठीक है। तो ये आपका जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल। चलिए नेक्स्ट है 22 नंबर। यहाँ पे कहता है भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि बने थे। तो ये जो है आपका 22 का बी हो जाएगा, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतह अल सीसी, ठीक है। देन आफ्टर आपका 23 नंबर। 23 नंबर कहता है कि बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है। तो ये आपका दरभंगा है, ठीक है। नेक्स्ट है 24 नंबर। 24 नंबर में कहता है कि बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो जीआई टैग जो है आपको मिला है मगही पान को, ठीक है, बासमती चावल नहीं, वो कतरनी चावल है, ठीक है। तो चलिए, और एक चंदेरी साड़ी नहीं, जर्दालू आम, 3 चीज़ को मिला है, एक मगही पान, ठीक है, आपका एक कतरनी चावल और एक जर्दालू आम है, ठीक है। चलिए देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर है कि लीखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद है कि मगध एवं अंग का मैदान किससे संबंधित है। तो ये जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही, मध्य गंगा का मैदान, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहता है नेक्स्ट 29 नंबर सवाल कि जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोरों में से कौन सा जोड़ा सही सुलेमित है। तो इसमें जो है आपका हो जाएगा कि देखिए इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो एक्चुअली में है कि देखिए ये तो सही है, जोग का जो है, ठीक है,
शरावती नदी, ठीक है, जोग एंड गोरसप्पा का शरावती नदी। लेकिन ये जो है कावेरी नहीं, ये जो है आपका ये आपका नर्मदा हो जाएगा, ठीक है। और धुआंधार का गोदावरी नहीं, इसका भी नर्मदा हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये 30 नंबर है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण के तरफ व्यवस्थित कीजिए। तो ठीक है, ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, अर्थात 4 1 2 3, ठीक है, 4 1 2 3। हाँ, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 31 नंबर। 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षर हुआ था? तो कोसी नदी जो है जैसे ही आए तो वो भारत नेपाल ही होता है, ठीक है। अर्थात आपका 31 नंबर का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर है आपका कि आर.एल. सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? तो ये जो है आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, उपाद्र संक्रमण कालीन, ठीक है। चलिए देखते हैं 33 नंबर। 33 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन 1929 में, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 34 नंबर कहता है कि पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सिख धर्म को परिष्कृत करना, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 35 नंबर है आपका कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो ये आपका जो है वी.डी. सावरकर हो जाएगा, ठीक है। 36 नंबर है कि भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? 36 नंबर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार और बंगाल, ठीक है। चलिए देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर है कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो ये आपका हो जाएगा खाद्य एवं कृषि विभाग, ठीक है। 38 नंबर कहता है कि गांधी जी के विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखते हुए किसने अनुग्रह किया था कि आप बिहार आइए, ठीक है, और इस प्रॉब्लम को देखिए? ये था आपका राजकुमार शुक्ला, ठीक है। उसके बाद है आपका 39 नंबर कि मुस्लिम लीग द्वारा किस स्थिति को मुक्ति दिवस मनाया गया है? किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया है? तो ये जो है आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, 22 दिसंबर 1939 को, ठीक है। देन आफ्टर आपका 40 नंबर है कि नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो ये जो है आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। तो यही 40 क्वेश्चन जो था जनरल स्टडीज़ का था, जो कि मैथ्स का हम लोग पहले वीडियो में देख लिए थे, और ये जो है आपका मैथ रीजनिंग करेंट था, ठीक है। तो इसी तरह का कोई भी सब्जेक्ट आप लीजिए, ये 40 क्वेश्चन सबका सेम है, इसलिए ये सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। आप जो है इसको ज़रूर देखिए। चलिए तो आज इतना ही, धन्यवाद।